हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। तो जैसे कि हमको पता है कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपना टैक्स बचाने के लिए, ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट शो नहीं करते, एसेट शो नहीं करते अपने रिकॉर्ड्स में, और या फिर फिगर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम शो करते हैं, जिसकी वजह से उनको उनका जो टैक्स है वो अवॉइड हो जाए, या फिर जो उनकी इनकम है वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है ना। तो जो हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम है ना, वो क्या होता है कि जो इनकम है वो अर्न कोई और कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो है वो कोई और पर्सन पे करेगा। तो हम समझते हैं, कुछ यहाँ पर जो है कुछ प्रोविजंस बनाए हैं 60 to 64 तक, इन्हीं प्रैक्टिसेस को काउंटर एक्ट करने के लिए। काउंटर एक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से समझ लो कि उल्टा कर देना, या फिर इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। ठीक है। उल्टा करने का मतलब है कि जो एसएससी है ना, ये है अदर पर्सन हमारा, और ये है हमारा एसएससी। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, अपनी इनकम इसकी इनकम में ट्रांसफर कर दी। ठीक है। किससे बचने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए। ठीक है ना। अब क्या होगा, जो यहाँ पर जो हमारे सेशन है 60 to 64, इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर एसएससी ने कुछ ऐसा कुछ किया है, यानी कि लीगली जो इनकम है वो ट्रांसफर नहीं हुई है, लीगली कोई एसेट ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन उसने जस्ट इनकम ट्रांसफर कर दी है टैक्स से बचने के लिए, वो हम प्रोविजंस आगे पढ़ेंगे। तो इस केस में क्या है, इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इन सेशंस के अंदर, कि अगर एसएससी ने अपना किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दी है इनकम, तो भाई हमने वो इनकम दोबारा से तेरी इनकम में जोड़ देनी है, और तू ही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, एसएससी ही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। वो इनकम एसएससी की ही मानी जाएगी, अदर पर्सन की नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो यही जो है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम कहलाता है, कि जब इनकम क्या था कि जो एसएससी है उसने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी है। ठीक है। अब वो इनकम किसकी हो चुकी है, अदर पर्सन की हो चुकी है। माना जाएगा कि वो इनकम किसने अर्न करी है, अदर पर्सन ने अर्न करी है। लेकिन अगर वो एसएससी इन सेशंस के अंडर कवर हो जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे 60 to 64 में, तो वो इनकम दोबारा से एसएससी की इनकम में ही इंक्लूड कर दी जाएगी, और वही इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। सो यही जो इंक्लूजन है ना, किसी अदर पर्सन की इनकम का एसएससी के टोटल इनकम में, यही हमारा कहलाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। और इसी को कहते हैं कि अर्न कोई और कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कोई और पे करेगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।